आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि बोर्ड या साउंड बोर्ड जो हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ होता है। अब हम सबसे पहले बात करें कि ध्वनि बोर्ड की संरचना किस प्रकार से होती है और ये उपयोग कहाँ होता है। देखिए, अगर हम इसके लिए आरेख देखिए, अगर हमें ध्वनि या वक्ता के द्वारा कही गई बात जो है ध्वनि के रूप में एक सभागार में, बहुत बड़े सभागार समान रूप से श्रोताओं तक पहुंचानी होती है, तो हम यहाँ पर उपयोग करते हैं ध्वनि बोर्ड का। ध्वनि बोर्ड की संरचना किस प्रकार से होती है वो देखिएगा। ये एक, हम कह सकते हैं कि अवतल वक्राकार संरचना होती है। ठीक है, वक्राकार संरचना। अब चूंकि ध्वनि का या ध्वनि तरंगों का किसी वक्र तल से, जो वक्र तल हमें दिख रहा है इसे हम बोलेंगे वक्र तल, तो वक्र तलों से भी उसका परावर्तन होता है, तो ये हमें परावर्तन को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, हम ये स्थिति देखते हैं कि मान लीजिए सोर्स ऑफ साउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये एक तरह से ध्वनि स्रोत होता है। ठीक है, ध्वनि स्रोत यहाँ पर वक्ता हो सकते हैं, चाहे तो कोई एक हमारे पास उपकरण हो सकता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है, और इसे वक्र तल को हम बोलेंगे साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड एक तरह से एक बहुत बड़े सभागार में रखा हुआ है, जहाँ पर ये स्थिति हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर श्रोता जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, श्रोतागण जो हैं उपस्थित होते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये अवतल वक्राकार संरचना या ध्वनि बोर्ड कार्य किस प्रकार से करता है। अब देखिए, ये जो वक्र तल है, वक्र तल यहाँ पर साउंड ऑफ सोर्स मतलब ध्वनि स्रोत के पीछे स्थित होता है, जहां वक्र तल के फोकस पर, मतलब सोर्स ऑफ साउंड जो है या ध्वनि का स्रोत जो है, जिसे हम एस से प्रदर्शित करें, ये फोकस पर स्थित होता है। यह कार्य किस प्रकार से करता है। अब देखिए, जो स्रोत है, स्रोत से ध्वनियां जो है चारों दिशाओं में एक समान रूप से अगर फैलती हैं, तो ये श्रोतागण तक पहुंचते पहुंचते कहीं उनकी आवृत्तियां या कहीं ध्वनि के लिए उसकी तीव्रता जो है कम हो जाएगी, कहीं ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, अगर हम ये देख रहे हैं कि ध्वनि स्रोत से निकली हुई जो ध्वनि तरंगे हैं सीधे ही अगर डायरेक्टली श्रोतागण तक पहुंच रही हैं, तो वो है। अब स्थितियां ऐसी आती हैं जब ध्वनि स्रोत से निकली हुई जो ध्वनि तरंगे सीधे श्रोतागण पे न पहुंच करके अगर वो चारों दिशाओं में फैलते हुए कहाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं सबसे पहले वक्रतल की ओर। ठीक है, इनकी दिशाएं वक्रतल की ओर होती हैं। चूंकि ये फोकस में स्थित होते हैं, तो फोकस में स्थित होने के कारण जो तरंगे होती हैं वक्रतल से टकरा करके यहाँ पर अक्ष के समानांतर, अगर हमने बात करी है, ठीक है, अगर हम इसे एक तरह से अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, अक्ष के समानांतर ये श्रोतागण की ओर एक समान रूप से आपतित होंगी। ठीक है, परावर्तन के बाद, वक्रतल से परावर्तन के बाद। इस तरह बड़े बड़े सभागारों में ध्वनि के समान रूप से प्रसारण के लिए या वितरण के लिए हम ध्वनि बोर्ड का उपयोग करते हैं। ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनियों के लिए अगर हम उसे अनावश्यक दिशाओं में फैलने से रोकना चाहते हैं, तब भी हम वक्रतल के रूप में ध्वनि बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनावश्यक रूप से चारों दिशाओं में बेवजह फैलते हुए ध्वनि के तरंगों को एक तरह से कंट्रोल करती है या नियंत्रित करती है, और उन्हें फोकस में स्थित होने के कारण, ध्वनि स्रोत के फोकस में स्थित होने के कारण, जब उस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात श्रोतागण तक जाती है, तो एक समान रूप से जाती हैं, और श्रोतागण को इस तरह से एक समान रूप से बड़े सा स्रोत से निकली हुई ध्वनि एक समान रूप से उन्हें प्राप्त होती है। तो इस तरह से ध्वनि बोर्ड कार्य करते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।